भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, इसमें प्रतीकों का, चिन्हों का बहुत महत्व होता है और बड़ी आस्था होती है उनके प्रति। प्रतीकों की इस श्रृंखला में स्वास्तिक भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि कहें पहचान है तो भी गलत नहीं होगा। सूर्य का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक को, शुभ का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक को। स्वास्तिक का सामान्य अर्थ आशीर्वाद देने वाला, मंगल या पुण्य कार्य करने वाला है। इसे शुभ या मांगलिक कार्यों और पुण्य कृतियों की स्थापना के रूप में प्रकट किया जाता है। हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को शायद एकमात्र ऐसा प्रतीक है जो सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से विश्व की करीब हर सभ्यता में मौजूद रहा है। लेकिन इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में स्वास्तिक को लेकर विवाद हो गया है, बल्कि विवाद इतना बड़ा है कि उसे बैन कर दिया गया है कुछ राज्यों में। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना जुर्म माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्धों को धार्मिक उपयोग के लिए स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसके पहले जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह से स्वास्तिक के निशान को हटा दिया था। पिछले साल अमेरिका के मैरीलैंड में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। तब हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया था। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्वास्तिक है क्या, और हमारे लिए यानी भारत में तो आप जानते हैं कि स्वास्तिक कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हर मंगल कार्य में, हर मंगल कलश स्थापना में, या जब अभी रक्षाबंधन बीता है, बहन भाई की कलाई पर स्वास्तिक बनाती, कितना महत्वपूर्ण माना जाता है स्वास्तिक को, इतना शुभ है हमारे लिए। स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द स्वास्तिका से बना है। ये क्रॉस की तरह की आकृति है जो कि बच्चा हमारे यहाँ पर जानता है। इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं। ये भुजाएं चारों ओर एक ही तरफ क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। स्वास्तिक का हिंदी में अर्थ होता है सौभाग्य। ये एक ऐसा चिन्ह है जिसे खुशहाली और सौभाग्य का, शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस चिन्ह को भगवान श्री गणेश, सूर्य और ब्रह्मांड का भी प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। बाकी देशों में जरूरत के मुताबिक इसके अलग अलग मायने निकाले जाते रहे हैं। हिंदू सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण चिन्ह माना गया है। हर शुभ कार्य के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, शिशु का जन्म हो, हर मौके पर इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति हिंदू धर्म में हुई थी। संस्कृत में स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ, इसीलिए हर कार्य में इस चिन्ह का उपयोग भी होता है। स्वास्तिक शब्द की मूलभूत सु, धन, अस धातु से बना है। सु का अर्थ है कल्याणकारी एवं मंगलमय, वहीं अस का अर्थ है अस्तित्व एवं सत्ता। इस प्रकार स्वास्तिक का अर्थ हुआ ऐसा अस्तित्व जो शुभ भावना से सराबोर हो, कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, जहां अशुभता, अमंगल, अनिष्ट का लेश मात्र भय ना हो। स्वास्तिक का अर्थ है ऐसी सत्ता जहां केवल कल्याण और मंगल की भावना ही निहित हो, जहां औरों के लिए शुभ भावना सन्निहित हो। इसलिए स्वास्तिक को कल्याण की सत्ता और उसके प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा को भी स्वास्तिक चिन्ह से संगति है और श्री गणेश जी की सूंड, हाथ, पैर, सिर आदि अंग इस तरह से चित्रित होते हैं कि ये स्वास्तिक की 4 भुजाओं के रूप में प्रतीत होते हैं। ओम को भी स्वास्तिक का प्रतीक माना जाता है। ओम ही सृष्टि के सृजन का मूल माना जाता है। इसमें शक्ति, सामर्थ्य और प्राण सन्निहित है। ईश्वर के नामों में सर्वोपरि मान्यता इसी अक्षर की है। अतः स्वास्तिक ऐसा प्रतीक है जो सर्वोपरि भी है और शुभ और मंगलदायक भी है। ये बात हुई स्वास्तिक के बारे में। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है, तो स्वास्तिक को बैन क्यों किया गया है? आइए आपको बताते हैं स्वास्तिक को बैन करने की वजह। न्यू साउथ वेल्स के ज्यूइश बोर्ड ऑफ डिप्टीज के सीईओ डैरेन बार्क का कहना है कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। हिटलर के साथ भी ये जुड़ा रहा है, हालांकि उल्टे स्वास्तिक का इस्तेमाल होता था वहां। ये हिंसा को दिखाता है, ये एक बड़ी वजह देखने को मिल रही है। कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे राज्य में काफी समय से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात चल रही थी। अब अपराधियों को सही सजा मिलेगी। वहीं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेन जैन ने कहा है कि बहुत समय तक हिंदू समुदाय अपने शांति के प्रतीक को दिखाने के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये बुराई का प्रतीक बन गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये नाजियों का प्रतीक चिन्ह कैसे बना स्वास्तिक, ये भी आपके मन में सवाल आता होगा, हिटलर के साथ कैसे जुड़ा।
1920 में हिटलर अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए एक ऐसा झंडा चाहता था जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर जाए। तभी उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया, एक ऐसा झंडा जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर जाए। इसी साल नाजी पार्टी को एक झंडा मिल गया। लाल रंग के झंडे के बीच में सफेद रंग का एक सर्कल बना हुआ था। इस सर्कल के बीचों बीच 45 डिग्री झुका एक स्वास्तिक का इस्तेमाल किया गया। इसे हैकेनक्रेज कहा गया। 1935 के दौरान हिटलर की सेना लाखों यहूदियों की बेरहमी से हत्या की गुनहगार रही है। इसके बाद इस चिन्ह को यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी माना जाने लगा। मीन कैम्प, जो कि ऑटोबायोग्राफी कही जाती है हिटलर की, इस किताब के मुताबिक ये झंडा न सिर्फ आदर्श जर्मन साम्राज्य बल्कि नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का प्रतीक था। इस झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट और समाजवाद को बताता था, वहीं सफ़ेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसके अलावा स्वास्तिक नाजी लोगों के संघर्ष को दिखाता था। यही नहीं, ये आर्यन समाज की जीत का प्रतीक भी था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं हिंदुओं और नाजियों के स्वास्तिक में फ़र्क क्या है। हिंदू घरों में इस्तेमाल होने वाला स्वास्तिक बनावट और अर्थ दोनों ही मामलों में नाजी के स्वास्तिक यानी हैकेनक्रेज से अलग है। हिंदुओं में इस्तेमाल होने वाले स्वास्तिक के चारों कोनों में 4 बिंदुएं होती हैं। ये 4 बिंदु 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजियों के झंडे पर बने स्वास्तिक में कोई बिंदु नहीं होता है। हिंदुओं में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफ़ेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसको हैकेनक्रेज कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में ये शुभ और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्वास्तिक पर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ। 1933 से लेकर 1945 के बीच जब जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई, तब उसको सैनिक हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने के लिए उसके निकले थे। इस दौरान लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया। इस पर कई फिल्में भी बनी गई हैं और कई किताबें भी लिखी गई हैं। बस उस बेरहमी को महसूस किया जा सकता है, इनसे उसको समझा नहीं जा सकता है। दुनिया इसे होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। इसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में इस नाजी झंडे और स्वास्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया में भी इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में 2 राज्यों में इस पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये दौर बदल चुका है, लेकिन पूरी मानव सभ्यता जो है वो प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ जहां स्वास्तिक के एक प्रकार से या जिस तरीके का आकार है, उस आकार से जर्मनियों का एक काला इतिहास भी है, नाजियों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, तो वहीं एक हज़ारों साल पुरानी परंपरा भी है जिसमें स्वास्तिक शुभता का निशान है। और निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होकर हिटलर ही नहीं, ऐसे कई लोग प्रभावित हुए होंगे जिन्होंने अपने अपने इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अब विरोध ये होता है कि इससे आज की तारीख में किन लोगों को की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात सिर्फ कुछ लोगों के, कुछ चुनिंदा लोगों के गलत इस्तेमाल की नहीं है, यह बात उन हज़ारों लोगों के सही इस्तेमाल की भी है, या उनकी भावनाओं की भी है, धार्मिक आस्थाओं की भी है, जो आज भी स्वास्तिक को शुभता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों में इस पर बैन लगा दिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।